नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्मिता गुप्ता इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान हुए शहीद। प्रधानमंत्री मोदी समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की नहीं है कोई जगह। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राशन दुकानों पर सब्सिडी की सूची लगाने के लिए राज्य सरकार को दिया गया है निर्देश। और पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 7 अपराधियों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले की घटना का जायजा लेने के लिए रायपुर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नक्सली हमले को कायरतापूर्ण बताया और कहा है कि यह हमला विकास के खिलाफ है। केंद्र मंत्री ने कहा कि नक्सली अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि 8 मई को गृह मंत्रालय की इस मामले पर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवान शहीद हो गए, वहीं 7 जवान घायल हुए, जिनका इलाज रायपुर के सदर अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि शहीद जवानों में 6 बिहार के हैं। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के लगभग 90 जवान सुकमा से 8 किलोमीटर दूर सड़क निर्माण परियोजना के दौरान सुरक्षा कार्य में तैनात थे। आधुनिक हथियारों से लैस 300 से अधिक माओवादियों ने 2 अलग अलग स्थानों से इन जवानों पर हमला किया। उधर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद बाहरी क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी है। काफी नक्सली मारे गए हैं, ऐसा जो घायल जवान है वो बता रहे हैं, जो जिनको जैसा उन्होंने मारा है वो अभी बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो शहीद हुए उन्होंने भी मारा होगा, तो इस तरह नक्सलियों को भी काफी नुकसान हुआ होगा। वेपन्स के लूटने की पूरी जानकारी तो नहीं आई है, पर चूंकि शहीद हो चुके हैं लोग और हमारी फोर्स बाद में पहुंची है, तो ऐसा आशंका है कि वेपन्स भी लूटे गए होंगे। इधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उधर सीएम नीतीश कुमार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द परिजनों को मुआवजा दिलाए और साथ ही साथ केंद्र सरकार से नक्सली हमले पर रोक लगवाने की मांग की है। मामला फिर शांत हो जाता, पूरा का पूरा सहायता मिलना चाहिए उनको, सारा बच्चों के पढ़ाई लिखाई आर्थिक हर तरह से पूरे जीवन भर का उसको तनख्वाह मिलना चाहिए। वो तो सुकमा में हुए नक्सली हमले की बीजेपी नंद किशोर यादव ने शोक जताते हुए कहा कि भारत सरकार इस तरह की सभी घटनाओं से निपटने में सक्षम है। सरकार से हमारे जवानों को मारा है, हम इस पूरी कार्रवाई की निंदा करते हैं। भारत सरकार लगातार नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी कार्रवाई का ही परिणाम उन्होंने कायरतापूर्वक हमला किया है। हमारे बिहार के उसके जवान शहीद हो गए हैं। मैं उनके पूरे परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और पूरे मामले में सरकार से और कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली वारदात में सासाराम के कृष्ण पांडे भी शहीद हो गए, जिसके बाद सासाराम के चेनारी गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के डेल्टा कंपनी जवान कृष्ण पांडे 2010 में ही सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। 6 भाइयों में सबसे छोटा कृष्ण कुमार पिछले महीने होली के बाद ही तो घर से गया था। 5 मई को घर में भतीजी की शादी थी। वो कहकर गया था कि जल्द ही लौट कर आएगा, लेकिन सोमवार की रात फोन आया कि उसका बेटा अब शहीद हो गया है। पूरे गांव में मातम है। बूढ़ी माँ की आंखें जवाब दे गई हैं। अब आंख की आंसू भी सूख गए हैं, उसमें पानी नहीं है। एक भाई और भी बीएसएफ में है। शहीद कृष्ण कुमार की शादी 2013 में ही तो हुई थी और अभी 7 महीने की एक बेटी ही तो है। उसे पता भी नहीं चल रहा कि आखिर क्या हुआ है। वो ना रो पा रही है और ना ही हंस पा रही है। घर में सबको रोते देख वो भी रोने लग रही है। पत्नी अनीता पांडे बदहवास है कि आखिर हुआ क्या है। माँ कहती है कि पिछले महीने ही वो आने का वादा कर गया था उनका लाल। होली छुट्टी बिता करके गए हैं यहाँ से। हाँ।
एक शादी के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे हम लोग। हाँ। इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ। हमको बोले थे 23 तारीख को आना है। छुट्टी देने अपना एप्लीकेशन दे चुके थे। बीच में एक घटना हो गया। कब सूचना कब मिला? कल शाम को। से 1 मिनट पहले आए थे यहाँ पे। क्या कह के गए? हाँ जी, क्या कह के गए थे कुछ बताया? होली में घर में शादी था, एक भतीजी के पूरे अरेंजमेंट पूरा उन्हीं के जिम्मे था, वही करके गए थे। और आने की छुट्टी 23 तारीख का डेट भी दिया था उन्होंने आने का, 23 तारीख को छुट्टी मिल जाएगी हमारी। कौन 23? ये 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को आना था। 4 मई की शादी थी घर में। अब उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे हम सभी। कब सूचना मिली? सूचना कल ही मिल गई थी हम लोग को। कल शाम को ही सूचना मिल गया। गांव के लोग कहते हैं कि कृष्ण काफी सहृदय व्यक्तित्व का धनी था। सभी शव का इंतजार कर रहे हैं। पूरे गांव में लोग गर्वपूर्ण अनुभूति से लैस हैं। उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जिससे उनके गांव को गर्व है। कृष्ण कुमार पहले भी नक्सलियों से लोहा ले चुका है। वर्ष 2013 में बुरकापाल कैंप पर जब हमला हुआ था तो उन लोगों ने 1 दर्जन नक्सलियों को मार गिराया था। पहले होता है बाबू भैया, वही बच्ची भाई ले आई रन, फिर आई रहा लड़किया के सगैया कह के कुल कह के सगई रहा। 26 तारीख के आवे के रन हो भैया। हेडक्वार्टर में फोन कर ली जाता, साहब कहले कि छुट्टी में कोनो दिक्कत ना हुई, हम छुट्टी दे भाई। वहां से कहा बस तो शरीर ओकर बढ़वे 2-3 महीने के मुझे 3 चढ़ा करो लड़की के ननी को लड़की ही थी को बियाह क्या कहले भैया हमने के दलाज सुनो हमने के सहारे रह। छोटा था, नौकरी के पहले भी आके पूछा करता था। वो बहुत उसको साहस दिया करते थे कि बाबू तुम अगर जाना चाहते हो, भारत माता की सेवा करना चाहते हो तो जाओ, तुम जरूर करोगे। लास्ट में जब हो गया तो बड़ी खुशी थी उसको। और जब भी आता था, कभी भी आता था तो गांव के हर लोगों से मिलता था। बहुत अच्छा स्वभाव का लड़का था। शायद ये गांव भरपाई नहीं कर पा रहा जी। तो शुरू से उनको सेना में जाने का इच्छा था? शुरू से ही, बचपन से ही। हाँ, बचपन से ही उसको जाने की इच्छा था, सेवा करने की इच्छा था। गांव में अब इसको लेके क्या प्रेरणा जागा है? गांव में सारे लोग पड़े हुए दुखी हैं। वैसा लड़का शायद नहीं हो सकता इस गांव में, आ सकता है, उसका भरपाई नहीं किया जा सकता। आपका भाई एक देश के नाम पर कुर्बान हो गया है, तो क्या मैसेज के लिए नहीं, मैसेज तो अच्छा जाएगा। हाँ, अभी तो गम है भाई, लेकिन मैसेज तो अच्छा जाएगा क्योंकि भारत माता के लिए मरा हुआ है, भारत माता के लिए आहुति दिया हुआ है। ये तो दुख की बात नहीं है, लेकिन चूंकि परिवार है, गांव का लड़का है, तो स्वभावतः भाई सबको दुख होना जायज ही है। कितना गर्व है आपके अपने भाई पर? हाँ, गर्व बहुत है, बहुत गर्व है। हम तो चाहेंगे गांव के हर लड़के देश के लिए सीमा पे जाए, लड़ने जाए, खून बहाए। अब तो खून तो बहेगा ही। छत्तीसगढ़ के द्रोणापाल में पदस्थापित बटालियन में कृष्ण कुमार कार्यरत थे। कृष्ण कुमार पांडे पहले भी कश्मीर के किश्तवाड़ में भी पदस्थापित थे और लगातार देश के दुश्मनों से लोहा लेते रहे हैं। आज उनकी शहादत पर पूरे जिले और पूरे राज्य को गर्व है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राशन दुकानों पर सब्सिडी की सूची लगाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि रियायती दर की दुकानों पर अब राज्य सरकारों को सब्सिडी का ब्यौरा देना होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है जो कृषि के विकास के साथ साथ किसानों के आर्थिक कल्याण के लिए न सिर्फ सोच रही है बल्कि किसानों की उन्नति के लिए काम भी कर रही है। पटना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस कप्तान द्वारा जुआरियों और शराबियों के विरुद्ध छापेमारी करते हुए 7 अपराधियों को नशे के हालत में गिरफ्तार किया है। इन सभी अपराधियों की मेडिकल टेस्ट के बाद उनके नशे की हालात की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चिड़ैया ताड़ पुल के नीचे कुम्हार टोली के पास कुछ लोग शराब के नशे में मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले के कलुआही थाना के
डिहटोल गांव के पास 2 बाइक और 1 ऑटो की टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मधुबनी सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने DMCH रेफर कर दिया है। एक मृतक की पहचान कलुआही थाना क्षेत्र के नरार गांव निवासी नवल कुमार कर्ण और दूसरा राजे पासवान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हमको नहीं पता है, हम ऑफिस जा रहे थे, हम IG ऑफिस में मेरा पोस्टिंग है, IG ऑफिस जा रहे थे, कहाँ एक्सीडेंट सवेरे में निकला है घर से, समझे ना। 6 बजे हम साथी स्नान किया है, घर से कहाँ निकला हमको। क्या नाम है इसका मृतक का? नवल कुमार। आपका नाम? नवल कुमार कर्ण इसका नाम। आपका नाम? आशा देवी। कहाँ घर हुआ आपका? नारायण। आज जा रहा है मोटरसाइकिल पर, टेम्पो वाला आ रहा है कलवाही से, एक मोटरसाइकिल और आ रहा है कलवाही से, दोनों बगली में किए। टेम्पो वाले ने उसको रगड़ के। कई आदमी था मोटरसाइकिल पर? 2 आदमी। एक मोटरसाइकिल पर? और दूसरे मोटरसाइकिल का भी सवार घायल हुआ? हाँ, वो भी 2 स्पॉट हो गया। तो क्या मर गया इसमें? 2 मर गया। तो आपका कौन है मृतक? ये मेरे मान लो जो कहीं आप लोग आप लोग मसयूद भाई। कहाँ घर है? हमारा घर है हेडपुर। इसका घर कहाँ है? हेडपुर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पास। ये जो मर गया सो? मंगलवार को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व मलेरिया दिवस का विश्व मलेरिया का जड़ से उन्मूलन रखा है। इस अवसर पर राजधानी पटना में मलेरिया के रोकथाम के उपाय के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। PMCH के प्राचार्य सुरेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि सरकार द्वारा मलेरिया के बचाव के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके लिए पब्लिक को एक तो अवेयर किया जाए कि मच्छरदानी लगा करके रात में सोए, और दूसरा चीज सरकार लगी हुई है, कॉर्पोरेशन लगी हुई है छिड़काव करने के लिए। वो सब जगह छिड़काव हो रहा है कि मलेरिया जो मच्छर से होता है वो मच्छर नहीं पनपे। वो जहाँ पानी थोड़ा रहता है, ये सब जगहों में गड्ढा उड्ढा में पानी जमा रहता है, वो सब जगहों में जब मलेरिया का जो मच्छर बैठता है और लार्वा बनाता है, तो उससे जो मच्छर जो काटता है किसी लोगों को और वो फिर जाता है, तो ये सब से होता है, मच्छर फैलता है। इसलिए मच्छर से बचाव जरूरी है, तो मलेरिया से बचाव हो जाएगा। 17वां फादर आरोपी इंटर स्कूल टूर्नामेंट का उद्घाटन राजधानी पटना के सेंट माइकल स्कूल के मैदान में हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन सेंट माइकल हाई स्कूल के प्राचार्य फादर आर्मस्ट्रॉन्ग एडिशन केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य सवरी मुथु वालभन के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच सेंट माइकल स्कूल और सेंट डोमिनिक के बीच खेला गया, जिससे सेंट माइकल हाई स्कूल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 115 रन बनाए। वहीं सेंट डोमिनिक की पूरी टीम 86 रन ऑल आउट हो गई। सेंट माइकल ने यह मैच 29 रनों से जीत अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। Inter-school cricket tournament. We organize it every year at St. Michael's, inviting the city schools to participate. It will keep up the memory of this great Jesuit priest who served humanity, who served in a very possible way to keep his memory alive and to give a platform for our city children to come together and play and develop sportsmanship. That's the spirit behind hosting this tournament. And I'm sure this year we are going to have 4 days of वीर कुंवर सिंह गोल्ड कप इंटर स्कूल अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मंगलवार को मोइनुल हक स्टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी, आदर्श इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक मनोज कुमार और जैनित कॉमर्स एकेडमी के निर्देशक सुनील कुमार सिंह ने किया। इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर के सभी जिलों की स्कूली टीम भाग ले रहे हैं। खेल के द्वारा भी मनुष्य उच्च कोटि तक पहुंच सकता है, सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही नहीं, और स्वस्थ शरीर पर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए खेल जरूरी है। इसलिए हमारे मृत्युंजय तिवारी ने आप लोग के उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया करते हैं। वीर कुंवर 7वां वीर कुंवर सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हुआ। ये 7 मई तक चलेगा। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया है।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।